बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद तनवीर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्मोमीटर्स। हम किताब की हेल्प लेंगे, साथ साथ रीड करेंगे और उसको साथ साथ हम एक्सप्लेन करते आएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि थर्मोमीटर होता क्या है। फॉर द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस ऑफ अ सब्सटेंस वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। जिस वक्त हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करें, उसकी हॉटनेस को चेक करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं, उसका कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या उस थर्मोमीटर के अंदर हम जो सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, ये थर्मोमीटर के अंदर हम मरकरी इस्तेमाल करते हैं या अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, उस मरकरी या अल्कोहल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जानी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज क्या है उसको हम देखते हैं। बेसिक थर्मोमीटर प्रॉपर्टीज पहली है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए, हीट को फौरन ही सेंस कर सके। इट गिव क्विक रिस्पांस टू टेम्परेचर चेंज। अगर इसको माइनस से भी हीट मिल जाए तो ये फौरन क्विक रिस्पांस दे और कोई ना कोई रीडिंग दे हमें। इट इज अ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, यूनिफॉर्मली तरीके से मूव करेगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली तरीके से मूव नहीं करेगा, एक बेहतरीन तरीके से मूव करेगा। उसको टेम्परेचर मिला है तो यूनिफॉर्मली तरीके से ऊपर की तरफ, यानी कि उसका जो मरकरी होगा वो रीडिंग शो करना शुरू कर देगा। इट इज अ हाई पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, यानी कि हमारे पास जो नेचर के अंदर आमतौर पर टेम्परेचर चल रहा होता है 50 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री, इसके ऊपर यानी कि वो एवपोरेट नहीं होगा। हम जो मरकरी इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से एवपोरेट नहीं होता। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आमतौर पे जो हम मरकरी इस्तेमाल करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस होता है। 357 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एवपोरेट होगा वो। हम उसके अंदर ऐसा सब्सटेंस यूज करें जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। इट इज अ लो फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो हो, यानी कि अगर यानी कि टेम्परेचर डाउन हो गया जैसे सर्दियों के अंदर होता है, या मुख्तलिफ किस्म के इलाके होते हैं जैसे बनी है, मुख्तलिफ जगह के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, तो वहां पे जो सब्सटेंस थर्मोमीटर के अंदर मौजूद है वो उसके अंदर जम ना जाए। तो मरकरी का जो लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। -39 के ऊपर जाके ये फ्रीज होगा, इससे पहले ये फ्रीज नहीं होगा। इसका जो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। इट इज अ लार्ज एक्सपेंसिविटी, यानी कि कहने का मतलब है कि इसकी जो हीट कैपेसिटी हो, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद ये जल्दी से यानी कि हीट को सेंस करे। लो हीट कैपेसिटी से मुराद किया जाता है कि ऐसा सब्सटेंस है वो जो जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाए, उसको हम उस सब्सटेंस को हम कहते हैं लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे आमतौर पे सैंड रेत होता है, ये जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। लेकिन थर्मोमीटर में तो इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं पाई जा रही होती। और इस तरह हमारे पास जो वाटर होता है उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा। हमने थर्मोमीटर के अंदर ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करना है जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत लो हो। मरकरी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, जल्दी से ये गर्म हो जाता है और जल्दी से क्या है ये ठंडा, मतलब हीट को क्विकली सेंस करता है। इट डज नॉट वेट गिलास, जैसे कि हम गिलास के अंदर पानी डालते हैं, पानी खत्म भी हो गया तो फिर भी गिलास के अंदर पानी के कुछ ना कुछ जरात मौजूद होते हैं और गिलास को गीला किया होता है, वेट किया होता है। लेकिन मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस है, जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा ये रीडिंग शो करेगा और जो थर्मामीटर है उसको गिलास को गीला नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा। इट डज नॉट वेपोराइज, आसानी से वेपोराइजेशन का प्रोसेस न करेगा, एवपोरेट ना हो, मतलब कि क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये आसानी से एवपोरेट नहीं करेगा। इट इज अ विजिबल, और ये आसानी से नजर में, और मरकरी के अंदर भी ये प्रॉपर्टी पाई जा रही होती है कि ये आसानी से हमें नजर आता है। अल्कोहल के अंदर भी होती है, लेकिन अल्कोहल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स वगैरह हमें इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं, फिर उसको हम विजिबल बना सकते हैं। आगे देखते हैं जी, लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर हम जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर, वो क्या है उसको हम देखते हैं। We know that liquid expand on heating. Liquid expand करेगा heating की वजह से, so expansion in the volume of a liquid can be used for the measurement of a temperature.
जिस वक्त उसका जो वॉल्यूम होगा, यानी कि जो लिक्विड एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम किस वक्त इंक्रीज करेगा, जिस वक्त वो हीट को सेंस करेगा, दिस इज नोन एज लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। हमारे पास जो गिलास है, गिलास के अंदर जो लिक्विड मौजूद है उसको हम कहेंगे लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। ऐसा थर्मामीटर उसके अंदर लिक्विड भी मौजूद है और वो हीट को सेंस करता है और उसी के मुताबिक अपनी रीडिंग देता है। One such liquid which are commonly used in thermometer is mercury। हम उस गिलास के अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं वो मरकरी इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर हम थर्मोमीटर के मीनिंग में लेते हैं। मरकरी थर्मामीटर को उसको फिर हम कहेंगे इट इज मेड ऑफ गिलास। ये गिलास का बना होता है। इट हैज बल्ब एट वन एंड फिल्ड विद मरकरी। जैसे कि थर्मामीटर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, लोअर साइड के ऊपर एक बल्ब होता है, उसके अंदर मरकरी फिल्ड होता है, ये हीट को सेंस करता है और उसी के मुताबिक रीडिंग देता है। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जिस वक्त टेम्परेचर बढ़ता है, द मरकरी एक्सपेंड करता है एंड मूव्स अप थ्रू द नैरो कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर जो ट्यूब होती है बहुत ही नैरो होती है, बहुत ही बारीक होती है, उसके अंदर ये क्या कर जाता है, ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। एज शोन इन फिगर द पोजीशन ऑफ एंड ऑफ द थ्रेड, जो उसका एंड पोजीशन होगी, उसके एंड पोजीशन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की क्या है, लास्ट तक रीडिंग चलती चली जाती है। मरकरी इज ओपेक, मरकरी ओपेक होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसके अंदर से लाइट पास नहीं करती। ओपेक होने की वजह से हमें आसानी से नजर आता है, जिसको हम एज अ विजिबल के मीनिंग में लेते हैं। कैन बी इजीली सीन ड्यू टू इस सिल्वरी कलर, इसका जो कलर होता है सिल्वर टाइप होता है और हम आसानी से नजर आता है। अल्कोहल इज आल्सो अ चॉइस, अल्कोहल की चॉइस है, उसको हम मरकरी के तौर पे यानी कि थर्मोमीटर का अंदर इस्तेमाल करते हैं फॉर द थर्मोमेट्रिक लिक्विड, थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पे। बट इट मस्ट बी कलर्ड, इसके अंदर कलर होना चाहिए टू मेक इट विजिबल, ताकि हमें आसानी से नजर आए। उसके बाद थर्मोमीटर स्केल क्या होते हैं। थर्मोमीटर स्केल 3 होते हैं जो मेन होते हैं, सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ये 3 स्केल हैं। हम इसको रीड करते आएंगे और साथ साथ एक्सप्लेन करते आएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर स्केल कैन बी कंस्ट्रक्ट विच रिक्वायर्ड 2 रेफरेंस टेम्परेचर कॉल्ड 2 फिक्स पॉइंट। इसके 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, एक लोअर पॉइंट और एक हायर पॉइंट, यानी कि एक लोअर साइड पे होता है, एक टॉप पोजीशन पे होता है। 2 पॉइंट होते हैं। One is the stream point slightly above and the boiling of water is standard atmospheric pressure। हमारे पास one the stream point, हमारे पास एक above point होता है, वो atmospheric के मुताबिक हम उसको standard atmospheric pressure के मुताबिक उसको हम बनाया हुआ होता है। This corresponding to upper fixed point of the scale, उसको हम upper fixed point कहते हैं। The second fixed point is the melting point of the pure ice or simply ice point is called a lower point। हमारे पास एक lower point होता है जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसको हम एज अ मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, जहां पे बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और यानी कि हम सेल्सियस के लिहाज से बता रहे हैं, फ़ारेनहाइट के लिहाज से, केल्विन के लिहाज से बता रहे हैं। जो हमारे पास थर्मोमीटर का लोअर पॉइंट होगा, उसके ऊपर जो आइस होगा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो लास्ट पॉइंट होगा, जो टॉप वाली पोजीशन होगी, उसके ऊपर जो हमारे पास वाटर है वो स्टीम बनना शुरू हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं वो वेपोराइजेशन के फॉर्म में जाना शुरू कर देता है। अब 3 तरह के ये होते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल क्या है, जैसे कि डायग्राम हमने दिखाया है, सेल्सियस स्केल है ये 0 डिग्री से शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होके 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसकी ये रेंज है, यानी कि थर्मामीटर हमने लिया, जो थर्मामीटर हमारे पास है वो सेल्सियस की फॉर्म में है, वो 0 से शुरू होकर 100 तक उसकी रीडिंग है, मतलब ये इसकी रेंज है। सेम इसी तरह हमारे पास जो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है, जिसके ऊपर फ़ारेनहाइट के अंदर रीडिंग है, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होगा और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होगा 32 फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 212 फ़ारेनहाइट। यानी कि सेल्सियस की रीडिंग अलग होगी और फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग है रेंज की वो क्या है, वो अलग होगी। सेम इसी तरह हमारे पास एक और होता है जिसको हम केल्विन की फॉर्म में लेते हैं, और थर्मामीटर का मतलब जो टेम्परेचर है उसका जो एसआई यूनिट है वो केल्विन की फॉर्म में होता है। और जो केल्विन का थर्मामीटर होता है वो 273
यानी कि 273 केल्विन से शुरू होता है, और जो आइस पॉइंट के मीनिंग में लिया जाता है, और 373 स्ट्रीम यानी उस वक्त आपका जो 373 केल्विन के ऊपर हमारा जो वाटर है वो एवोपोरेट होना शुरू हो जाता है। यानी कि सात अल्फाज में यूं कहूंगा 0 डिग्री सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन एक आइस पॉइंट है, यहाँ पे बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। सेम इस तरह 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन, इसके ऊपर जो हमारा पानी है, जो हमारा वाटर है, वो स्ट्रीम बनना शुरू हो जाता है, यानी कि वेपोराइजेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। वो पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आगे की तरफ जाते हैं, हम एक ऐसे टेम्परेचर की डेफिनेशन करेंगे जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। उसको हम देखते हैं कि वहां पे होता क्या है, उसको देखते हैं जी। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। इस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। पार्टिकल के अंदर, गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ना, जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो गई तो कहने का मतलब है टेम्परेचर जीरो हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम चले गए तो यानी कि हम कह सकते हैं द 0 डिग्री नहीं, सॉरी 0 केल्विन, 0 केल्विन, क्योंकि हम जो हमारा जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है वो केल्विन के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी 0 तो टेम्परेचर 0 यानी कि 0 केल्विन। दिस इज अ नोन एज एब्सोल्यूट जीरो, तो उसको एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। इसकी जो वैल्यू होगी 0 केल्विन होगी, और 0 केल्विन माइनस 273.15 273.15 डिग्री सेल्सियस होगी। ये एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। इस सिंपली माइनस 273 हम इसको कह सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये बहुत ही लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है एवर टू बी इन द होल यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होगा। द मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, इसके ऊपर कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता बिलो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जीरो टेम्परेचर से नीचे नेचर के अंदर कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब स्केल के वो मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज हैं। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वन स्केल टू अनदर स्केल, यानी कि हम सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन को हम सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, या सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। 3 फार्मूला स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये फार्मूला हमें एमसीक्यूज के अंदर और न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे कि पहला एक फ़ारेनहाइट का फार्मूला है 9/5 TC + 32। अगर यही फार्मूला हम मेमोराइज कर ले, याद रख ले, तो 32 उधर जाके माइनस हो जाता है, 9/5 उधर जाके यानी कि चेंज हो जाएगी वैल्यू। वो डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड, यानी उलट जाएंगे उस साइड में जाके। इस तरीके से हम TC भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास हमें फ़ारेनहाइट का फार्मूला याद है, फ़ारेनहाइट EF = 9/5 C + 32, तो 32 दूसरी साइड में जाके माइनस होगा, 9/5 उलट जाएगा। इस तरीके से हम यानी कि सेल्सियस स्केल का हम फार्मूला यहाँ से याद रख सकते हैं। केल्विन का यानी कि TC = TK = TC + 273, यानी कि हम यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को हम केल्विन के अंदर चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।